लेटेस्ट न्यूज इन चाईबासा। लेटेस्ट न्यूज इन चाईबासा में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। वर्तमान हम लोग शहर चाईबासा के खिरवाल धर्मशाला आए हुए हैं और आज यहाँ खिरवाल बैंकेट हॉल में चाईबासा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा बृहत रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। तो चलिए ना अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इस रक्तदान शिविर में क्या हो रहा है। तो आप अपने स्क्रीन में देख रहे हैं कि सभी रक्तदाता यहाँ रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, उन्हें रक्तदान करना है। तो ये रक्तदान की प्रोसेस जो है, प्रक्रिया जो है चल रही है और यहाँ रक्तदान शिविर आरंभ हो चुका है और आप अपने स्क्रीन में देख रहे हैं कि लोग बढ़ चढ़ करके अपना रक्त का दान कर रहे हैं। काफ़ी हर्षोल्लास है रक्तदाताओं में, काफ़ी जोश के साथ अपना रक्त का दान कर रहे हैं। मैं बता दूं कि यहाँ कुछ जांच की प्रक्रिया भी चल रही है, शुगर जांच भी किया जा रहा है और लोगों को बताया जा रहा है कि आपका शुगर वगैरह क्या है, क्या पोजीशन है। लंबा सांस छोड़ना लास्ट तक, जहाँ तक आप छोड़ सकते हैं। जब अंदर खींचने बोलेंगे सही मुंह के अंदर दांत से पकड़िए, बाहर कीजिए। क्या कैसे हो रहा है? अंदर सांस लीजिए, बाहर छोड़िए, जोर से छोड़िए बाहर। अभी जो यहाँ जांच की प्रक्रिया चल रही थी, ये किस तरह का जांच चल रहा था? ये फेफड़ा का जांच हो रहा है, लंग्स का जांच हो रहा था। जी। तो अभी जो इनका आपने जांच किया, कैसा लग रहा है? इनका जांच देखने के बाद क्या लग रहा है? बहुत बढ़िया है, अभी 100% इनका लंग्स सही है। आपने सुना कि जिनको भी सांस लेने में तकलीफ हो रही है, फेफड़ा फूल रहा है, वैसे लोगों की यहाँ जांच चल रही है। उसके बाद यहाँ पर मैं आपने देखा कि अभी शुगर की भी जांच हो रही थी। मैं डॉक्टर सौम्या सेन गुप्ता। आज के दिन हम लोग एक विशेष आयोजन कर रहे हैं चाईबासा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ। मैं CCDSI यानी कि क्लिनिकल कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आज के दिन रक्तदान शिविर और उसके साथ ही साथ अवेयरनेस और जांच यानी स्क्रीनिंग ये है कि आज के दिन मतलब मेरा बोलने का है कि अभी जो कॉमन हो गया है कि कार्डियक अरेस्ट यानी हार्ट अटैक इतने पाए जा रहे हैं, खास करके युवक और युवतियों में। ये अचानक से अगर रूरल एरिया में अगर किसी को होता है, किसी को सामना करना पड़ता है, जब कोई फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है, आने में समय होगा, आने में विलम्ब लगेगा, किसी का कार्डियक अरेस्ट आ जाता है। कार्डियक अरेस्ट यानी कि जो हार्ट जो है वो पंप करना बंद कर देता है, जिसके चलते ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, वो अनकॉन्शियस हो जाता है। यही अगर 10 मिनट से ज़्यादा हुआ तो ब्रेन डेथ हो जाता है, जिसका कोई उपाय नहीं। तो उसका उपचार कैसे कर सकते हैं आम लोग, इसके बारे में हम लोग जो है ये मैनाक्विन के द्वारा ये डेमो करने जा रहे हैं, जो कि आम आदमी भी कर सकता है। सहज है, सरल है, लेकिन सही तरीके से अगर ये होता है, कोई करता है, तो किसी का जीवन फिर वापस आ सकता है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। यही मैं आज डेमो देने वाला हूँ सबके समक्ष और हम चाहेंगे कि सब लोग आएँ, जानें, सीखें और हार्ट अटैक संबंधित और भी जानकारियाँ जो है, जैसे कि हार्ट अटैक आने से पहले क्या क्या लक्षण हैं, छाती में दर्द, सीने में टाइटनेस, वीकनेस, पसीना आना, कभी कभी पेट खराब भी हो सकता है, उल्टी भी आ सकता है। तो तरह तरह की सिम्टम जो है ये समझना है, इसको नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना। और साथ ही साथ आज के दिन हम लोग कुछ हार्ट अटैक का कुछ किट हम लोग दे रहे हैं। वो किट कैसे लिया जाएगा, कब लिया जाएगा और क्यों लिया जाता है, इसके बारे में भी हम विस्तार रूप में व्याख्यान करेंगे। तो ये डॉक्टर साहब बता रहे थे कि अगर हार्ट अटैक की क्या क्या लक्षण हैं और होने से किस तरह से हम खुद को सुरक्षित कर सकते हैं, बचा सकते हैं या फिर किसी को मदद कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रक्रिया थी जो डॉक्टर सौम्या सेन गुप्ता बता रहे थे। और मैं रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया है, क्योंकि रक्त का कोई विकल्प नहीं होता है। सभी जानते हैं कि एक मनुष्य को मनुष्य से जोड़ने का जो सार्थक प्रयास है, जो हम लोग कर सकते हैं, और वो है एक ही विकल्प, रक्त का।
जानकारी हम लोग थोड़ी देर बाद लेंगे, क्योंकि अभी उपायुक्त महोदय का आगमन यहाँ हो चुका है और अभी वो यहाँ दीप प्रज्वलित करेंगे। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं कि उपायुक्त पश्चिम सिंहभूम चंदन कुमार रक्तदाताओं से मिल रहे हैं। और बहुत सारा जांच है उधर का। चैम्बर द्वारा आयोजित रक्तदान सह निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर के अवसर पर मंचा जिंदगी में किसी दूसरे मानव की जिंदगी बचा लेने से बड़ा कोई उपकार नहीं हो सकता। जितनी धर्म ग्रंथ में जितनी भी उपकार की, दया की, जितनी भी भावनाएं लिखी गई है, उसमें किसी दूसरे को अगर कोई भूख से मर रहा है तो उसे खाना दे करके बचा लेना, कोई बीमारी से मर रहा है तो उसकी सेवा करके बचा लेना, कोई प्यास से मर रहा है तो पानी पिला देना, इससे बड़ा उपकार कुछ नहीं हो सकता। और रक्तदान ऐसी चीज है, इतने सहज कुछ 15-20 मिनट का समय देकर के 3-3 आदमी की जान सहजता से बचाई जा सकती है। इससे बड़ा उपकार, इससे बड़ा पुण्य का काम, इससे बड़ा महान काम और इतनी सहजता से कोई ये और हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। मैं खुद रेगुलरली रक्तदान करता हूँ, मैंने अभी तक बस 8 बार रक्तदान किया है। मैं जानता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो इससे कहीं ज़्यादा रक्तदान करते हैं, लेकिन मेरा ब्लड ग्रुप संयोग से वो लेयर वाला ब्लड ग्रुप है, तो मैं ऐसे मैनेज करता हूँ 3 महीने का गैप करके रखता हूँ कि अगर किसी को एक जरूरत पड़ जाए तो कम से कम साल के 6 महीने दे पाने की स्थिति में हूँ। मगर हर बार जब रक्तदान करता हूँ तो मुझे ये महसूस होता है कि कितना सहज काम है, क्योंकि थोड़े समय में कुछ शरीर में बन भी जाना है, शरीर को नुकसान नहीं बल्कि फायदा है। हर बार रक्तदान करने के बाद जब भी हेमोग्लोबिन नापा है 3-4 दिनों के बाद अक्सर मैंने सामान्य से भी बढ़ा हुआ पाया, इतनी तेजी से ब्लड उसको इमिट करता है। तो मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि हमेशा रक्तदान करें, दूसरों को भी प्रेरित करें। बहुत लोगों में बहुत तरह की कुधारणा बैठी हुई है कि रक्तदान करने से ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, लेकिन ये बहुत सहज चीज है। और हमारे पास जितने भी विज्ञान की विधि है, हम लोगों ने कृत्रिम अंग बना लिया, कृत्रिम दिल भी बना लिया, लेकिन कृत्रिम खून बना पाना अभी तक विज्ञान उस जगह तक नहीं पहुंच पाया है। प्लेटलेट नहीं बना पाया है, हेमोग्लोबिन कैसे बनाएंगे वो नहीं बना पाया है, कृत्रिम नहीं बना पाया है। तो इसके लिए एक मानव ही दूसरे मानव को ये करके जान बचा सकता है। मैं चाईबासा चैम्बर ऑफ कॉमर्स की आज चाईबासा चैम्बर द्वारा स्थानीय खिरवाल बैंक्वेट हॉल में चतुर्थ रक्तदान सह निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का विधिवत उद्घाटन जिले के उपायुक्त श्री चंदन कुमार जी के द्वारा किया गया। इस अवसर पर सदर अनुमंडल पदाधिकारी एवं सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी भी उपस्थित थे। आज क्या बोले उपायुक्त महोदय ने? उपायुक्त महोदय ने कहा कि रक्तदान महादान है
और ये जीवन के लिए सबसे अहम तत्व है। ये बाज़ार में उपलब्ध नहीं है और इसका निर्माण भी नहीं किया जा सकता है। ये मनुष्य के शरीर में नैसर्गिक रूप से विकसित होता है। अतः सभी स्वस्थ मनुष्यों को रक्तदान अवश्य करना चाहिए और मानव सेवा के इस उत्कृष्ट कार्य में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करनी चाहिए। एक सवाल है, क्योंकि एक चाईबासा चैम्बर एक व्यावसायिक संस्थान है, इस तरह का कार्य करने की सोच या प्रेरणा कैसे मिलती है आप लोग? चाईबासा चैम्बर एक व्यावसायिक संगठन के साथ साथ सामाजिक भी संगठन है। हम लोग सब समाज के ही अभिन्न अंग हैं और जिस तरह व्यवसाय ज़रूरी है उसी तरह समाज भी ज़रूरी है, स्वास्थ्य भी ज़रूरी है। उसी के दृष्टिकोण के तहत हम लोग सामाजिक कार्य भी करते हैं और इसी के तहत आज बृहत रक्तदान शिविर सह निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया है। आज के इस शिविर में किस किस तरह का जांच हो रहा है? आज इस शिविर में हेमोग्लोबिन, ब्लड ग्रुप, फाइब्रो स्कैन, HbA1c, LFT और यूरिक एसिड वगैरह 9 तरह के जांच किए जा रहे हैं। अब तक कितना यूनिट रक्त का संग्रह हो चुका है? अभी तक यहाँ रक्त संग्रह करने के लिए जमशेदपुर ब्लड बैंक और चाईबासा ब्लड बैंक दोनों की टीम आई हुई है और जमशेदपुर ब्लड बैंक में 60 यूनिट ब्लड का संग्रह हुआ है और चाईबासा ब्लड बैंक में 80 यूनिट का ब्लड का संग्रह किया जा चुका है। मतलब अब तक जो है लगभग 3:30 बजे तक में 150 से अधिक लोगों ने 140 यूनिट का संग्रह हुआ है, जबकि रजिस्ट्रेशन 230 व्यक्तियों ने कराया था, लेकिन कुछ लोगों का शुगर, BP वगैरह होने के चलते उनका ब्लड नहीं लिया गया है। आज इस रक्तदान शिविर में चाईबासा के चिकित्सकों को चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने हेतु चाईबासा चैम्बर द्वारा सम्मानित भी किया गया है। उनके साथ साथ चिकित्सकों के सहायक को भी आज चाईबासा चैम्बर द्वारा सम्मानित किया गया है। चाईबासा चैम्बर इस तरह के आयोजन मानव सेवा के लिए आने वाले समय में और भी आयोजित करेगा। आगामी कार्यक्रम आपका? आगामी कार्यक्रम चूँकि ये 23-25 का सत्र चाईबासा चैम्बर का समाप्ति की ओर है। अगस्त माह में हम लोगों का वार्षिक आम सभा आयोजित की जाएगी। उसका बाद सितंबर महीना में 2025-27 के लिए नई कार्यकारिणी का गठन चुनाव के माध्यम से किया जाएगा। तो ये थे मधुसूदन अग्रवाल, अध्यक्ष चाईबासा चैम्बर के, जो बता रहे थे कि अब तक 140 यूनिट से अधिक रक्त का संग्रह हो गया है और यहाँ पर 9 प्रकार के जांच का भी कार्यक्रम चल रहा है। उन्होंने बताया कि यह एक व्यवसायिक संस्था ही नहीं बल्कि सामाजिक संस्था भी है जो हमेशा समाज हित के लिए बढ़ चढ़ के कार्य करती है। उन्होंने बताया कि यहाँ चाईबासा में सेवा देने वाले डॉक्टरों को भी सम्मानित किया गया, उनके सहयोगियों को भी सम्मानित किया गया। आज आप यहाँ ब्लड रक्तदान कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस कर रहे हैं। इस बार हम 24वां बार दे रहे हैं। 24वां बार आप रक्तदान कर रहे हैं। अगर आप आज के युवाओं को संदेश देना चाहेंगे तो क्या कहेंगे? ब्लड डोनेट करना चाहिए, अच्छा कॉज है। लोगों का आज भी मन में ये शंका है, डर है कि अगर हम रक्तदान करेंगे तो हम कमजोर हो जाएंगे। आपका क्या कहना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि इंडिविजुअली लोगों को फायदा होता है ब्लड देने से। BP नॉर्मल रहता है, RBC, WBC नया बनता है, आपका इम्यूनिटी मजबूत होता है। क्योंकि आप एक मेडिकल परिवार से जुड़े हुए हैं, आप अगर महिलाओं को लेकर कहना हो तो आप क्या कहेंगे? महिलाएं डरती है। महिलाओं को भी आगे आना चाहिए, लेकिन उनको अपना पहले हेमोग्लोबिन का टेस्ट करवाना चाहिए, उसके बाद देना चाहिए। धन्यवाद। तो ये है पीयूष जी जो बता रहे थे कि रक्तदान करना चाहिए
और इससे हमारा शरीर को सबसे ज़्यादा फायदा होता है और नया रक्त बनता है तो ऊर्जा बनी रहती है। क्या नाम आपका हुआ? नितिन नवेटिया। अभी आपने रक्त का दान किया, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। कमजोरी महसूस हो रही है? नहीं ऐसे कुछ नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर युवाओं को संदेश देंगे तो क्या देंगे? सबको जरूर रक्तदान करना चाहिए, किसी की तो जिंदगी बचाए। किसी की जिंदगी बचाने के लिए। आपको नहीं लगता है कि इसमें आपको भी फायदा होगा? हाँ जरूर फायदा होगा। क्या फायदा हुआ? बीपी नॉर्मल रहता है, शरीर तंदुरुस्त रहता है, नया खून बनेगा। अभी हमारे साथ में एक प्रथम डोनर है जिन्होंने पहली बार डोनेट किया। क्या नाम आपका हुआ? अक्षत कुमार शर्मा। अक्षय कुमार शर्मा। आज आपने पहली बार डोनेट किया है जी। कैसा लगा आपको डोनेट करके? डोनेट करके हमको अच्छा लगा, कुछ भला का काम किया ऐसा लग रहा है। भला काम किया ऐसा लग रहा है। आपको डर नहीं लगा आपका शरीर से इतना खून निकल गया एक प्लास्टिक? नहीं, ऐसा कोई डर का बात तो नहीं है, खून तो अपना शरीर का वापस बन जाएगा। बन जाएगा। अच्छा। आपको ब्लड देने की जो प्रेरणा कहाँ से मिली? जी, वो मेरे बड़े पापा से मुझे मिली है। वो सुबह यहाँ ब्लड डोनेट करके गए थे तो मुझे पूछे कि ब्लड डोनेट करोगे क्या, तो जी मैंने पहले बार ब्लड डोनेट किया है। आपको डर एकदम नहीं लगा? नहीं, एकदम डर की बात नहीं है ये। आपका शरीर से खून निकल गया? नहीं, कोई डर का बात नहीं है। मेरे घर वाले मुझे अच्छे से प्रेरणा देते हैं तो इससे कोई डर नहीं लगा। आप अपने यार दोस्तों को, युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने सभी दोस्तों को, सभी युवक लोगों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि ब्लड डोनेट करना चाहिए। इससे हम भले ही किसी और की जीवन बचाएं, बट एक भी जीवन का कुछ मोल होता है, हमें वो बचाना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू। तो अब अभी अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं कि एक महिला अभी होकर के रक्त का दान कर रही हैं, तो इनसे भी थोड़ा सा बातें करते हैं और पूछते हैं। क्या नाम आपका हुआ? सुनीता गर्ग। सुनीता, गर्ग। अभी आप रक्तदान कर रही हैं, कैसा लग रहा है आपको? हाँ, ठीक लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ। डर नहीं लग रहा था रक्तदान से पहले? नहीं लगा ना। आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? सबको रक्तदान करना चाहिए। अगर महिलाओं को रक्तदान करना चाहिए, क्यों करना चाहिए महिलाओं को? उनके मन में तो तरह तरह का वहम डर होता है, आप क्या कहेंगे? नहीं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, रक्तदान करना चाहिए सबको। तो ये बता रही थी कि महिलाओं को डरना नहीं चाहिए, उन्हें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि रक्तदान करने से महिलाओं को भी बहुत फायदा होता है। तो मैं बता दूं फिर से कि ये चाईबासा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा आयोजित रक्तदान निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन शहर चाईबासा के खिरवाल धर्मशाला के खिरवाल बैंक्वेट हॉल में चल रहा है। और मैं बता दूं कि इस शिविर में ना सिर्फ रक्तदान हो रहा है बल्कि स्वास्थ्य को लेकर के और भी जांच चल रही है। तो आपने सारा वीडियो देखा, आयोजन कमेटी के द्वारा बताई गई बातों को सुना, कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।